नमस्कार, मैं हूँ प्रिया आर्या। आई हूँ शाइन विद प्रिया के साथ आप सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं। और इस महिला दिवस पर हम जानेंगे कैसे डिजिटल मार्केटिंग क्रिएट करती है हमारे लिए एक एक्स्ट्रा पैसिव इनकम का रास्ता। तो चलिए मेरे साथ और देखिए कि डिजिटल मार्केटिंग के कौन कौन से तरीके और कौन कौन से टूल आपको देंगे एक एक्स्ट्रा मनी जनरेशन टूल। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हमें डिजिटल मार्केटिंग से एक्स्ट्रा मनी कमाने के लिए क्या क्या सीखना जरूरी होता है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी एफिलिएट मार्केटिंग। सबसे पहले नंबर पर मैंने इसे इसलिए रखा है क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी डिजिटल मार्केटिंग की टूल है जिसमें आपको कोई एक्स्ट्रा कोर्स करने की, सर्टिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। बस लगानी होती है थोड़ी सी मेहनत। किसी और के प्रोडक्ट को आपको अपने सोशल मीडिया टूल पर एनकरेज करना होता है या शो करना होता है, डिस्प्ले करना होता है। और जब वो व्यक्ति आपकी सोशल मीडिया टूल पे किसी और के प्रोडक्ट को बाय करता है तो आपको उससे मनी मिलता है। तो देखिए इसमें कहाँ लगा आपको कोई कोर्स, सर्टिफिकेशन, इसलिए मैंने उसे रखा है नंबर 1 पर। फिर हम देखते हैं ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग आप जो भी पसंद करते हैं उसे लिखना। ये बेसिकली राइटर लोग जो होते हैं ना, जैसे लिखते रहते हैं कुछ भी, किसी चीज के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना। तो आप अगर कुछ ज्यादा नहीं करना चाहते हैं तो आप ब्लॉग लिखकर भी काफी सारे पैसे कमा सकते हैं। ऐसा कैसे होता है? ब्लॉगिंग पे एक अलग से वीडियो बनने वाला है जिसमें आपको जानने को मिलेगा कि ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं और क्या तरीके हैं ब्लॉगिंग करने के। लेकिन यहाँ शॉर्ट पे बताना चाहती हूँ आपको। ब्लॉगिंग यानी कि मान लीजिए कि कोई वेबसाइट है जो आपको रेगुलर किसी ना किसी टॉपिक के बारे में एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देती है। जस्ट कॉपी पेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं, जो आजकल बहुत आम हो चुका है। एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो गूगल आपकी साइट पर बहुत सारा ट्रैफिक भेजता है और जब ट्रैफिक आता है तो आपको ऐड मिलते हैं और जब ऐड आते हैं तो आपको पैसा मिलता है। फिर मैं बात करना चाहूंगी सोशल मीडिया मार्केटिंग। देखिए आज सभी लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख तो रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि सभी लोग डिजिटल मार्केटिंग की, सोशल मीडिया मार्केटिंग करने के लिए फ्री बैठे हुए हैं? जी नहीं। अगर कोई डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, टीचर है, प्रोफेसर है, तो क्या वो अपने लेक्चर्स छोड़ के, अपने पेशेंट्स को छोड़ के सोशल मीडिया मार्केटिंग करेगा? नहीं। उसे जरूरत होगी एक ऐसे सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर की जो उसके सारी मीडिया टूल को हैंडल कर सके। हाँ, यहाँ आपको कुछ कोर्स करने की आवश्यकता होती है और कुछ चीजें सीखनी होती है। फिर हम बात करते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स एक ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। अगर आप कोई बुटीक चलाती हैं तो आप अपने जो क्लॉथ है उसको सेल आउट कर सकते हैं। आपका कोई होम प्रोडक्ट है, आपका कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है, जस्ट लाइक दैट ई कॉमर्स वेबसाइट से आप इस तरह पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद आते हैं ऑनलाइन कोर्स। ये तो ऑनलाइन कोर्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर आप कोई कोर्स ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं जो पर्टिकुलर आपके ही द्वारा बनाया गया है और आप समझाना चाहते हैं किसी और चीज के बारे में, तो आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही बढ़िया टूल साबित होगा। अपना कोर्स बनाइए और उसे सेल आउट कीजिए, तो इससे भी आपको एक लॉन्ग टर्म और हमेशा के लिए इनकम जनरेट होगी। क्योंकि सारी मेहनत जो होती है ना, वो सिर्फ एक बार कोर्स बनाने में होती है, बाद में वो सेल होता रहता है। आपको कोर्स में थोड़े बहुत चेंजेस करने होते हैं। फिर आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूट्यूब चैनल, जैसे कि मेरा है चैनल। तो यूट्यूब चैनल के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, आपको फुलफिल करने होते हैं। जब वो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं, 1000 सब्सक्राइबर, 4000 जो वॉच अवर्स होते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। जब वो पूरी हो जाती हैं तो आपको यूट्यूब पैसे देता है। और ऐसा सच में होता है, वाकई ऐसा होता है। अब आप कहेंगे आपको कितने पैसे मिले? अभी मैं इस ऑनगोइंग प्रोसेस में हूँ, तो जब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। और आप लोगों का ऐसा ही प्यार मिलता रहा, सब्सक्राइब अगर आप लोग करते रहे तो वो मंजिल भी दूर नहीं है। याद है आपको स्कूल वाले दिन जब आप बैग में सारी किताबें भर के स्कूल जाया करते थे? रोज आपको अटेंडेंस देनी होती थी और जब आपकी अटेंडेंस कम होती थी स्कूल से आपके पेरेंट्स को फोन जाता था। डिजिटल मार्केटिंग में सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने घर में बैठ के सारी चीजें ऑनलाइन सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और ऑनलाइन घर बैठे ही आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल अवर्स है, जरूरी नहीं है कि आपको सुबह पढ़ना है तो सुबह पढ़िए, शाम को पढ़ना है तो फ्लेक्सिबल अवर्स। आप जब फ्री हो, जब आपको लगे कि आपके पास टाइम है और आप इसे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर समझ सकते हैं, आप ऑनलाइन कोर्स अपना ओपन करिए और उसे सीखिए, समझिए, डिजिटल मार्केटिंग को आगे बढ़ाइए। एक्स्ट्रा इनकम, देखिए एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो जाता है कि आपने एक दिन में यूट्यूब चैनल बनाया और आपने बहुत सारी ट्रिक्स और वीडियो शॉर्ट्स डाल के उसको आपने मोनेटाइज कर दिया। अब मान लीजिए आपका चैनल मोनेटाइज हो भी जाता है तो क्या आपको आगे काम नहीं करना होगा? आपको काम करना होगा। इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये कभी रुकने वाली प्रोसेस नहीं है। तो
एक्स्ट्रा इनकम है जरूर, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लगते हैं। मैं आपको बिल्कुल धोखे में नहीं रखना चाहती हूँ कि आपको कोई एफर्ट्स नहीं लगेंगे, आपको कोई पैसा नहीं लगने वाला है और आपका एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाएगा। एफर्ट्स लगाने होंगे, थोड़ा पैसा साथ में लगाएंगे तो एफर्ट्स कम हो जाते हैं, लेकिन अगर पैसा बिल्कुल नहीं लगाना चाहते तो एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। नो बॉस, आपका कोई बॉस नहीं होता है जिसको आपको रिपोर्ट करना होता है। पंच टाइम नहीं होता है कि सुबह 9 बजे आपको ऑफिस पहुंचना है। लो इन्वेस्टमेंट, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना होता है। जैसे कि मैं आपसे सामने बात कर रही हूँ तो मुझे ये माइक परचेस करना पड़ा, और जो कैमरा है जो मेरे डेस्कटॉप पे लगा हुआ है मैंने वो परचेस किया, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो होता है। फ्यूचर डिमांड, ये इतना बढ़िया डिजिटल मार्केटिंग जो सोशल मीडिया टूल है, ये फ्यूचर की डिमांड है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन कन्वर्ट होता जा रहा है। कोई एक ऐसी चीज बता दीजिए जो ऑनलाइन से वापस रिवर्ट होकर मैनुअल आ गई हो। सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाने वाला है, तो फ्यूचर की डिमांड है। अगर आप पैसा जनरेट करने के लिए नहीं सीखना चाहते हैं तो फिर भी आपको अपनी जरूरत के लिए डिजिटल मार्केटिंग को सीखना ही होगा। उसके बाद है जस्ट बी विथ यू। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी टूल है, टेक्निक है जो आपको आपके साथ रहने का आनंद देती है। जो अपने लिए काम करते हैं, अपने लिए वीडियो बनाते हैं, आप अपने लिए कुछ सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं, तो आपकी जो लाइफ की जर्नी है वो चेंज हो जाती है। आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका व्यक्तित्व ही बदल जाता है। क्योंकि क्या होता है, जब हम हाउसवाइफ रहते हैं या हम काम करना छोड़ देते हैं, तो शादी के बाद जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो हमारी लाइफ हमें लगता है कि स्टक हो गई, रुक गई है। लाइफ तो वही थी जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे, असाइनमेंट थे, प्रोजेक्ट्स थे और हम कुछ अचीव कर रहे थे। वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उस वक्त वो हमें अचीवमेंट लगता है कि हाँ मेरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, देखो मैंने ऐसा किया, मैंने सेमिनार अटेंड किए। तो जब आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में एंटर होते हैं ना, तो वही फीलिंग आपके पास आने वाली होती है और आप यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है अपने साथ रहना, अपने लिए काम करना। तो डिजिटल मार्केटिंग एक्स्ट्रा इनकम के साथ साथ में आपको आपके साथ रहने का मौका भी। जी हाँ, एब्सेंट स्टडी अटेंडेंस। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एंटर हो चुके हैं तो आपको अपनी पर डे एनालिसिस करने की आवश्यकता है। अब आप कहेंगे ये अलग से करना पड़ेगा। जी हाँ, करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही कहा है, बिना एफर्ट्स के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको एफर्ट्स लगाने होंगे और थोड़े चेंजेस अपनी लाइफ में करने होंगे, लाइफस्टाइल में करने होंगे, और धीरे धीरे जब आपको इसकी आदत हो जाएगी ना, तो आप यकीन मानिए डिजिटल मार्केटिंग में काम किए बिना आप रह नहीं पाएंगे। जिस दिन आप काम नहीं करेंगे आपको लगेगा कि आज मैंने कुछ सीखा ही नहीं, आज मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, आज मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, आज मैंने कोई शॉर्ट्स नहीं बनाया, आज मेरे व्यूज क्यों नहीं पड़े। तो आपको अपनी एब्सेंट मार्क करनी होगी और इस फील्ड में आगे बढ़ना होगा सीरियसली। टास्क वर्क, जब आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एंटर होते हैं तो आपको अपने सारे टास्क राइट डाउन करने होते हैं और वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको बस ये देखना होता है कि मैंने कौन सा टास्क कंप्लीट कर लिया है, किस टास्क में मुझे क्या दिक्कत आ रही है। अक्सर होता ये है कि अब हम स्कूल को भूल चुके हैं, अब हम लोग हाउसवाइफ हो चुके हैं, हमारे बच्चे हैं, तो हमें अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना, लेकिन जब खुद की पढ़ने की बारी आती है तो हम डायरी, पेन, पेंसिल, नोटबुक ये सब भूल जाते हैं। पर आपको ये सब करना जरूरी है क्योंकि अब आप पढ़ाई कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी सही, लेकिन आपके पास एक डायरी, पेन, पेपर, पेंसिल होना चाहिए। सारे टास्क वहाँ पे नोट डाउन होने चाहिए। क्या कमी है, क्या और बेहतर कर सकते हैं, क्या आइडियाज हैं, आपको सब कुछ उस पर राइट डाउन करना जरूरी है और उसे आपको देखना है कि मैं इसे किस तरह से कर रही हूँ। तो प्लीज अपनी डायरी तैयार कर लीजिए। नाउ टाइम टू रिवील अ सीक्रेट। जी हाँ, सीक्रेट, सबसे बड़ा सीक्रेट यही है डिजिटल मार्केटिंग में। चाहे लोग कहते हो आप ये ट्रिक करिए सब्सक्राइब बढ़ा सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक जो है और टिप्स है, सीक्रेट है, वो ये है शेड्यूल योर एक्टिविटी। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं प्लीज उसे शेड्यूल कीजिए कि आपको कौन से दिन कौन सी पोस्ट डालनी है, या आप क्या कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करके कौन सी पोस्ट को या कौन से आर्टिकल को, कौन से ब्लॉग को पोस्ट करना चाहते हैं। अगर आप शेड्यूल नहीं बनाएंगे ना तो आप इसमें उलझ जाएंगे। कब फेसबुक यूज करना है, कब यूट्यूब यूज करना है, कब इंस्टाग्राम यूज करना है, क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका है। तो मैंने कहा ना, मैं आपके साथ हमेशा ट्रुथफुल रहूंगी, अपनी जर्नी शेयर करूंगी। तो मेरी जर्नी से ही मैंने एक्सपीरियंस निकाला है। तो प्लीज शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है कि कब किस प्लेटफॉर्म पे, कौन सी डेट पे आपको क्या चीज पोस्ट करनी है, आपको रील बनानी है, स्टोरी बनानी है, और आपको इन सब की जानकारी भी होना जरूरी है कि आखिर इन सब में डिफरेंस क्या होता है। तो बना लीजिए अपनी शेड्यूल ऑफ एक्टिविटी।
तो आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और अपनी और भी फ्रेंड्स में इसे शेयर करें और उन्हें बताएं कि अगर वो घर बैठ के ये सोच रही है कि वो कुछ नहीं कर सकती है तो वो गलत सोच रही है। वो बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि हम लोगों के पास बाकी लोगों से ज्यादा टाइम है, क्योंकि हमें टाइम मैनेज करना आता है। तो वी कैन डू इट। तो आप आइए डिजिटल मार्केटिंग में और जुड़े रहिए शाइन विद प्रिया के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं आपको, जितने ही मैंने आपको टूल्स बताए, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, वेबसाइट, उन सब के बारे में डिटेल वीडियो आने वाले हैं। तो जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।